नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं ड्यू के एग्जाम ब्रांच में। और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। और सबसे पहले हम उनसे इस सवाल का जवाब जानेंगे कि BA प्रोग्राम का 15 जून को सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और EVS का ये एग्ज़ाम है, AEC कोर्स का। इसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है सर, और ये एग्ज़ाम कितनी देर का होगा? नमस्कार, धन्यवाद मनु जी। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें दो तरह के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। वो जिनका एडमिशन 2022 में हुआ और जिनका एडमिशन 2023 में हुआ। जो दो बच्चे सेकंड सेमेस्टर का, चाहे वो सुबह की पारी है या शाम की पारी है, क्योंकि BA प्रोग्राम का सुबह और शाम दोनों वक्त एग्ज़ाम होता है, सेम एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे 2023 में एडमिट हुए हैं और सेकंड सेमेस्टर का एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको उस पेपर में से सेक्शन A, जो कि 1 घंटे का 30 मार्क्स का है, सिर्फ वही अपीयर करना है। और जो विद्यार्थी 2022 में एडमिट हुए और उनकी एनवायरनमेंट के इस पेपर में ER या वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको वही 2.5 घंटे का एग्ज़ाम देना है, जिसमें उनको सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C तीनों करना है। क्वेश्चन पेपर सेम होगा, लेकिन 2023 के एडमिट बच्चों को सिर्फ सेक्शन A करना है, जो कि आपकी पेपर के ऊपर लिखा भी होगा। लेकिन आपके माध्यम से उन बच्चों को पहले बता दूं कि 2023 के बच्चों को सिर्फ 1 घंटे का सेक्शन A ही करना है। मतलब सर वो एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट होंगे? हाँ जी, लेकिन केवल उन्हें एक पार्ट करना है बस? हाँ जी, जिसके लिए उनको 1 घंटा मिलेगा। ये AEC के पेपर का है? हाँ जी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एनवायरनमेंट वाला। क्योंकि कल एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, उसमें लैंग्वेजेस भी हैं, हिंदी, उर्दू, इस तरह की लैंग्वेजेस, वो वैसे ही सामान्य रूप से 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एक सर हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम में थोड़ा सा UFM के केसेस बढ़ रहे हों। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि क्या स्टूडेंट्स को बिना बताए भी UFM का केस बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है जी। अगर मान लीजिए कि आपकी कॉपी में कोई ऐसा सामग्री कल को मिल जाए जो UFM के लिए है, वो बन सकती है। तो प्राय जो UFM बनता है और वो एग्जामिनेशन सेंटर पे बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी कॉपी चेक करते हुए कुछ ऐसा पाया जाए कि आपने और आपके आगे वाले ने बिल्कुल एक समान लिखा है, तो वो भी एक UFM की कैटेगरी बनती है। तो हाँ, लेकिन प्राय नॉर्मली UFM के केसेस आपके एग्ज़ाम वाले दिन ही बनते हैं और जिसका पता आपको लग जाता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में उसके बाद भी केसेस बन सकते हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि क्या मेरे मार्कशीट पे भी UFM लिखा होगा? बिल्कुल लिखा होगा जी, बिल्कुल लिखा होगा। और आने वाले टाइम में अगर आप उससे बरी नहीं होते और आपको सज़ा मिलती है UFM की कैटेगरी A या कैटेगरी B, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज D, वो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगी। UFM के बाद सर जो है वो सवाल है माइग्रेशन को लेकर। एक स्टूडेंट ने कहा है कि मान लिया कि कॉलेज अगर हमें NOC नहीं दे तो देखिए, ऐसा है कि मैं आपको मना नहीं कर सका, लेकिन ये परीक्षा विभाग का काम नहीं है कि माइग्रेशन के बारे में कुछ बोले। इसके लिए तो प्रिंसिपल ही आई थिंक उपयुक्त है कि वो अपने कॉलेज के प्राचार्य से पूछे और उसका जो प्रोसीजर कॉलेज करता है वो उसके बारे में उसका जवाब उन्हीं से आपको लेना ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने तो आपके माध्यम से सिर्फ जो एक गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसेस है माइग्रेशन का, वो सिर्फ शेयर किया था। इंडिविजुअल केसेस, किसी को NOC मिला नहीं मिला, क्या था क्या नहीं था, किस कैटेगरी था, क्यों नहीं NOC मिला, क्या था, वो सारी चीज़ें कॉलेज ही, उसका प्राचार्य ही उनका प्रॉपर जवाब दे पाएंगे। एक सवाल सर जो है वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट से जुड़ा हुआ है कि क्या इसके लिए कोई फॉर्म आएगा? देखिए, कॉन्फिडेंशियल के लिए प्रोसेस है। अगर वही आप हमारी वेबसाइट पे जाए exam.du.ac.in, उसमें कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट का प्रोसेस दिया हुआ है और जो बच्चे उसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई करें
और कुछ विद्यार्थी जिन्होंने अप्लाई किया, और हो सकता है आने वाले 3-4 दिनों में उनके रिज़ल्ट हम कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट जो जिस स्थान पे उन्होंने हमारे को भेजने के लिए कहा, वो हम उनको कॉन्फिडेंशियली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज देंगे। कोशिश होगी कि जितने भी बच्चे अप्लाई करें उनको समय से, अगर एग्ज़ाम के विभाग की वजह से उनको कोई एडमिशन नौकरी मिलती है तो हमें इसकी खुशी होगी, और हम कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट टॉप प्रायोरिटी पे बच्चों को अवेलेबल कराया जाए। बच्चों को तो नहीं, मतलब हाँ, जहाँ उनको भेजना है वहाँ अवेलेबल कराया। 6 सेमेस्टर के सर जो है वो स्टूडेंट्स लिखते हैं कि जो चेकिंग है वो लीनियंट होगी या हार्ड होगी? देखिए, ऐसा होता है कि ना चेकिंग लीनियंट होती है ना हार्ड होती है। चेकिंग जो प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का, वो होता है। अगर आपने, कभी कभी बच्चों को लगता है मैंने तो पूरी कॉपी भर दी, मुझे तो नंबर नहीं मिले। अब कभी कभी आपने कुछ क्रिप्स पॉइंट लिखे, हो सकता है कि आपने 2 पेज में ऐसी चीज़ें लिख दी हो जो दूसरे ने 25 में भी ना लिखी हो। तो वॉल्यूम से नहीं होता, कंटेंट से होता है। तो अगर आपके कंटेंट ठीक है और रेलेवेंट है और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से है, तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। एक सर वो मार्क्स में सुधार से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या एनईपी में इम्प्रूवमेंट के जो मार्क्स हैं, सॉरी इम्प्रूवमेंट नहीं है, इंटरनल असेसमेंट, कि क्या उनको बदला जा सकता है सर? देखिए, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट पहले भी था, ये नहीं है कि हम इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट पहली बार लाए। पहली बात है कि पहले हम इम्प्रूवमेंट सिर्फ थ्योरी का एंड टर्म एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, वो भी अर्थात आप अगर 3rd सेमेस्टर में आ गए तो आप 1st सेमेस्टर का इम्प्रूव कर सकते हैं। आप 5th सेमेस्टर में 1st सेमेस्टर का इम्प्रूव नहीं कर सकते, अर्थात कि आप जो इमीडिएट उसी टर्म में एग्ज़ाम होगा उसी में आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एनईपी के अंदर हमने ये कहा कि अगर आप चाहें, यू मे, ये कंपल्सरी नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जो अपने आप में कठिन है, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए उस क्लास का अपनी 3rd सेमेस्टर के साथ, मान लीजिए आप 1st सेमेस्टर का कोई पेपर इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई कोर्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको उसका विद्यार्थी बनना पड़ेगा, उसको पैसे ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उस वक्त आपकी दूसरी क्लासें हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है कॉलेजेस में कि इस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए कि 3rd सेमेस्टर के साथ आप 1st सेमेस्टर की क्लासें अटेंड कर सकें। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आपको वहाँ पे पूरी क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी। वही जिस तरह से आपने पिछले साल में परफॉर्म किया था, क्लास टेस्ट देंगे, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होगी, और उस वजह से आपका इंटरनल असेसमेंट या ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल ये सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको उस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर प्रोसेस के लिए हो सकता है कि कॉलेज आपसे कोई फ़ीस की डिमांड करे और आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, और उस क्लास को पूरी तरह से अटेंड करना पड़ेगा, वैसे ही अटेंड करना पड़ेगा जो आप उस वक्त में अपने 3rd सेमेस्टर की क्लासें में अटेंड कर रहे हैं। मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में मुझे पता है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए टाइम टेबल इस तरह से बनाए कि बच्चे वो फैसिलिटी अवेलेबल कर सकें। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, लेकिन हाँ, नियम में वो अपनी इंटरनल असेसमेंट, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन वही केस इम्प्रूवमेंट का होगा कि 3rd सेमेस्टर में आप 1st सेमेस्टर का कर सकते हैं। आप चाहें कि मैं 5th सेमेस्टर में 2 साल के बाद, अब या तो मैंने 2 साल पहले 1st सेमेस्टर के मार्क्स लिए तो उसको इम्प्रूव करूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। एक सर आपने पिछले एपिसोड में इम्प्रूवमेंट में बताया था कि आपने मार्क्स सरेंडर कर दिए तो फिर वापस नहीं हो सकते। हाँ जी। स्टूडेंट का कहना है कुछ तो प्रावधान ऐसा होना चाहिए। देखिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप क्योंकि बहुत एडवांटेजेस हैं, आप हर यू कैन नॉट पिक कि मुझे इसका ये दे दीजिए, इसकी इस चीज़ में से हाथ दे दीजिए, उसमें से पैर दे दीजिए। पूरी की पूरी सिस्टम है, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने पिछले साल वाला सिस्टम अडॉप्ट करना है, इस साल वाला अडॉप्ट करना है, क्योंकि आपकी ग्रेडिंग रिलेटिव होती है। इस बार पेपर आसान आ गया, नंबर ज़्यादा आ गए तो आपके ग्रेड बढ़ गए। मान लीजिए पेपर मुश्किल आया या जो आपने प्रिपेयर किया था वैसा आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये टोटल है उससे पहले
के एग्ज़ाम से इसका टोटल इंडिपेंडेंट सिस्टम है। इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको अपनी सोच और अपने पोटेंशियल के हिसाब से डिसीज़न लेना होता है। अगर आपने पुराने मार्क्स छोड़ दिए, जो आपको नए मिलेंगे वो आपको लेने पड़ेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने कहा, सर बता रहे हैं कि कॉलेज को इन्फॉर्म कीजिए अगर आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं देना है, फॉर्म भरा है आपने, हाँ जी। तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे सर? देखिए ऐसा होता है, मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत रिजिड हैं कि बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया इम्प्रूवमेंट का तो हम उसको एब्सेंट लगाएं कि नहीं अब आप 5th सेमेस्टर में फिर दीजिएगा हमारी। लेकिन आपकी रिज़ल्ट में वो प्रॉब्लम ना आए कि इसमें एब्सेंट लगे या आरए लगे, अगर आप पहले बता देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, ताकि आपके रिज़ल्ट में उस तरह की प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार जी।